ओके, चलिए अब लेंस के बारे में जानते हैं। लेंस जो जनरली हम यूज करते हैं वो ये सारे लेंस है, लेकिन सिर्फ इसी को लेंस नहीं कहेंगे। जब भी एक मीडियम में जिसको हम सराउंडिंग मीडियम कह सकते हैं, एक दूसरा मीडियम आ जाता है, चाहे वो कोई भी शेप के साथ हो, साइज के साथ हो, एक मीडियम में एक दूसरा मीडियम का एक बबल या फिर कुछ आ जाता है जहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, तो वो एक्चुअली में वही एक लेंस है। पर हम जो लेंस स्टडी करने वाले हैं इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे। फिजिक्स में डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, तो इससे हम डिफाइन करेंगे एक लेंस जो है ये एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है जो दो सरफेस से बंधा हुआ है। यानी कि जैसे अभी हम डिस्कस किए कि एक मीडियम है जो किसी और मीडियम से एक सरफेस में क्लोज्ड है, एनक्लोज्ड है और उसको सेपरेट कर रहा है। देखिए ये पूरी तरह से, ये सपोज एक मीडियम है हवा का और इसके अंदर एक दूसरा मीडियम है, चाहे ये वाटर बबल हो सकता है या फिर ग्लास का कुछ पार्टिकल्स हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये इस बाहर वाले सरफेस से, मीडियम से सेपरेटेड है इस वॉल के साथ, और इसका शेप साइज कुछ भी हो सकता है, तो हम इसे लेंस कहेंगे। हम हम जो स्टडी करते हैं वो मेनली स्फेरिकल लेंस को स्टडी करते हैं। स्फेरिकल लेंस के जो सरफेसेस होते हैं वो एक स्फेयर का पार्ट होता है, और स्फेरिकल लेंस दो टाइप के होते हैं, एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस। लेकिन इसके अलावा भी होता है, जैसे बायोफोकल लेंस, ऐसा कुछ कुछ अलग अलग होता है जिसमें मिक्स किया हुआ रहता है यही दोनों। लेकिन मेनली जो हम स्टडी करने वाले हैं, इन दो लेंसेस के बारे में स्टडी करने वाले, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। देखिए कन्वेक्स लेंस में ये एक सरफेस है और ये सरफेस दूसरा सरफेस है जो इस मीडियम को क्लोज किए हुए हैं बाहर के मीडियम से, और ये एक लेंस बनाता है। तो जब भी सरफेस ऐसा होगा तो उसे हम कन्वेक्स लेंस कहेंगे, और जब सरफेस ऐसा होगा, ये एक केव क्रिएट कर रहा है, केव यानी कि गुफा, और दोनों सरफेस ऐसे होगा तो इसे हम कनकेव लेंस कहेंगे। पर याद रखिएगा सिर्फ यही दो लेंस नहीं है, ऐसा लेंस भी हो सकता है, और इसके अलावा ऐसा लेंस भी हो सकता है। तो लेंस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पर हम जो मेनली स्टडी करते हैं ये दो लेंस को स्टडी करते हैं, एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस, और हम इस आगे भी इसी को स्टडी करने वाले हैं। और लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं। देखिए एक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए कंसीडर करते हैं हमारा कन्वेक्स लेंस को। तो यहाँ पे दो सरफेसेस है, ये हमारा पहला सरफेस, एक सरफेस, और ये दूसरा सरफेस। तो अगर हम इसको पहला सरफेस मान ले तो इस पहले सरफेस के लिए F1 यहाँ और सेंटर यानी कि 2F1 ये रहेगा, और ये इसको अगर हम दूसरा सरफेस मान ले तो इस दूसरे सरफेस के लिए F2 यहाँ और 2F2 यहाँ होगा। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अगर हम कंप्लीट एक स्फीयर मान लेते हैं तो उस स्फीयर का ये सेंटर होगा और ये फोकल लेंथ होगा, यानी कि उसका ठीक आधा। और फोकल लेंथ में या तो रे कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज होता है। तो हम अभी एक एक करके सारे टर्म्स के बारे में जानते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है? सेंटर, जिस स्फीयर का वो सरफेस पार्ट है उसका सेंटर और उसका ऑप्टिकल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, ये इसे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, जो लेंस का एकदम बीच वाला पॉइंट। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं
रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें ये होगा और इसमें भी अगर इसका सेंटर है, या सेंटर मान लेते हैं ये सेंटर है, तो ये होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस लेंथ को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकेंडली प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पैरेलल एक लाइन रहेगा जो उस लेंस के एकदम बीचों बीच से होते हुए दोनों सेंटर को, यानी कि इस सरफेस का सेंटर को और इस सरफेस का सेंटर को, और इसमें भी इस सरफेस का सेंटर को और इस सरफेस का सेंटर को टच करते हुए उस लेंस का बीच पॉइंट से होते हुए पार करेगा, तो हम कहेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस है। एक प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है, और प्रिंसिपल फोकस जो होता है, और फोकस का ही सिंगुलर फॉर्म होता है फोकाई, तो ये फोकस होता है ये दोनों पॉइंट। फोकस से क्या होता है, जब भी कोई लाइन पैरेलल जाता है तो वो या तो फोकस में कन्वर्ज करता है या तो फोकस से डाइवर्ज होते हुए आता है, और इसीलिए हम उसको फोकस पॉइंट कहते हैं। इसके बाद हम जब रे डायग्राम पढ़ने वाले होंगे तो हमें इसके बारे में और डिटेल में पता चलेगा। और एक है लास्ट टर्म जो पावर ऑफ लेंस है। पावर ऑफ लेंस अगर को हम रिप्रेजेंट करें P से, तो ये होता है 1/f। और पावर ऑफ लेंस जो है ये बताता है कि वो लेंस लाइट को कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर सकता है। अगर ये लेंस है तो कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर सकता है, और अगर लेंस ये है तो कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है। इसी को हम कहेंगे पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस मैथमेटिकली होता है फोकस का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/f। और ये सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो रे ट्रेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे।